मध्यप्राच्य युद्ध धीरे धीरे घनौछि। अमेरिका इस्राएल और ईरान रो युद्ध स्थिति आहुरी तिक्त हेबारे लागिछि। सामरिक घाटी को आक्रमण करिबा परे वर्तमान टार्गेट रे अर्थनैतिक स्थितावस्था। ईरान वर्तमान समय रे बैंक और विभिन्न टेक्निकल ऑफिस गुडी को टार्गेट करिबा पई जाउछि। आउ ईरान रो चेतावनी वर्तमान अमेरिका समेत इस्राएल रो टेक्नोलॉजिकल कंपनी मानक पई गोटे अड़ुआ परिस्थिति सृष्टि करिछि। नमस्कार, न्यूज रूम को स्वागत करुछि मु अभिन्न आशुतोष। ईरान अमेरिका और इस्राएल रो युद्ध भितरे वर्तमान अर्थनैतिक आक्रमण हेबाकु जाउछि। प्राथमिक पर्याय रे ईरान अमेरिका और इस्राएल निजर सामरिक घाटी गुडी को टार्गेट करुथिले। युद्ध समय रे विभिन्न युद्ध कैंप को टार्गेट करा जाउथिला। हेले वर्तमान युद्धर परिभाषा धीरे धीरे बदलुछि। ईरान धमक देइछि विभिन्न संस्था जो माने टेक्नोलॉजिकल कार्य सहित जड़ित सेमानंक उपरे आक्रमण हेबो। आउ ईरान रो टार्गेट रे रहिछंती गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, एनवीडिया एवं अन्यान्य किछि टेक ग्रुप जो मानंक उपरे आक्रमण पई ईरान योजना करिछि। ईरान बैंक एवं अर्थनैतिक कारबार सहित जड़ित विभिन्न संस्था को टार्गेट करिबो बोली खोला धमक देलानी, जहां विश्वर अर्थनैतिक स्थिति को दोहलाई देई पारे। अमेरिका और इस्राएल रो अर्थनीति एहा द्वारा गभीर भाव में प्रभावित होई पारे। तेबे ईरान रो एभली अभिमुख्य सेतेबेले सामना को आसीछि जेतेबेले अमेरिका और इस्राएल ईरान रो गोटिए बैंक उपरे आक्रमण करिसंती। ଏହା ପରେ ଇରାନ ଚୀନକି ଯାଇ କହିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯିବ। ଏମିତି କି ବ୍ୟାଙ୍କ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ, ଗୁଗୁଲ, ଆଇବିଏମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟେକ୍ ଅଫିସ ଗୁଡ଼ିକର 1 କିଲୋମିଟର ପରିଧି ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିସାରିଛି ଇରାନ। ଯଦି ଇରାନ ଏଭଳି हमला करे तेबे एहार एक बड़ प्रभाव विश्वर अर्थनीति उपरे पड़िबो। अमेरिका हेउछि सही देश जेउठारे देशर एवं विश्वर अनेक बड़ बड़ कंपनीर मुख्यालय रहिछि। विभिन्न प्रकार टेक फार्म एही ठारु ही निजर कार्य नियंत्रण करिथांती। आउ वर्तमान विश्वर टेक इंडस्ट्री को नियंत्रण करुतुबा अमेरिकार टेक कंपनी गुड़िक उपरे ईरान रो धमक केउठी ना केउठी केवल टेक्नोलॉजिकल पार्ट सहित जड़ित नुहे, साधारण वर्गर अर्थनैतिक कारबार को मध्य प्रभावित करिबो। तेबे ईरान अभियोग करिछि जे क्लाउड बेस्ड ऑपरेशन माध्यम रे एही टेक फार्म गुड़िक युद्ध समय रे इस्राएल और अमेरिका को सहयोग करुछंती। एमाने प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव में विभिन्न इस्राएल मिसाइल रो आक्रमण सह मध्य जड़ित थिबा ईरान अभियोग करिछि। आउ एही अभियोग को जदि सत्य प्रमाणित करे ईरान तेबे एहा विश्वर अर्थनीति को दोहलाई देबो। जो बड़ बड़ कंपनी गुड़िक अमेरिका रे निजर मुख्यालय खोली पूरा विश्वर बाजार को नियंत्रण करुथिले, वर्तमान सेमाने संपूर्ण भाव में निश्चिन्न हो जाई पारंती। आउ ए आक्रमण केवल अमेरिका, इस्राएल और ईरान भितर सीमित रहिबो ताहा नुहे। एठारे काम करुथुबा लक्ष लक्ष कर्मचारी नियुक्ति मध्य दोहली जिवो। आगामी समय रे यह साधारण रे एक अर्थनैतिक दुरावस्था स्थिति सृष्टि करि पारे। वर्तमान ईरान रो एभली आभिमुख्य परे जदि बैंक गुडी को टार्गेट करा जाए तेबे यह विश्वर अर्थनीति को मध्य अस्तव्यस्त करिदेबो। जदि अमेरिका और इस्राएल रो बैंक गुडी को आक्रमण करा जाए तेबे एठारे रहिथिबा सरकारी तहबिल ठारो आरंभ करी साधारण जनतांको अकाउंट्स मध्य प्रभावित हेबो। जेतेबेले गोटिए युद्ध पई वर्तमान अमेरिका, इस्राएल और ईरान एही तीन देश समेत विश्वर अधिकांश देश बढ़ुवा अर्थनीति रे समस्या को भोगुचंती, ता सहित दर वृद्धिर सामना करुचंती। जदि टेक फार्म गुड़िकर मेरुदंड को भांगी दिए ईरान तेबे पूरा विश्व रे गोटे अर्थनैतिक अस्थिरता सृष्टि हेबो, जहाँ भारत उपरे मध्य प्रभावित करि पारे। एणु केउठी ना केउठी निजर एजेंडा एवं सामरिक नेतृत्व आरंभ होइथिबा एही युद्ध केवल सीमा दखल बा नेतृत्व परिवर्तन भितरे आउ सीमित नाही। यह अर्थनैतिक युद्धर परिणाम वर्तमान सृष्टि करुछि। आउ एही अर्थनैतिक युद्ध आरंभ होई गले पूरा विश्व रे दर वृद्धि समेत अभावी बेकारी समस्या हु हु होई बढ़ी चलिबो। एणु निजर कूटनैतिक अस्त्र द्वारा वर्तमान सामरिक घाटी गुड़िक उपरे युद्ध को फोकस करी केमिति साधारण लोकंक जीवन जीविका युद्ध द्वारा कम रु कम प्रभावित हेबो ताकू गुरुत्व देवार आवश्यकता रहिछि।
ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଯେତେବେଳେ ଇରାନର ତୈଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଚିହିକି ଉଠିଥିଲା। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ଗୁଡିକ ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଏଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ନିଜର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୋହଲାଇବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଇରାନ ନିଜର ସବୁ ସୀମା ସରହଦକୁ ଲଙ୍ଘି ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଇରାନ କେତେ ଦୂର ଅର୍ଥନୈତିକ ଆକ୍ରମଣ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବ ବା ଯୁଦ୍ଧର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି ତାର ସଂଯମତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେପଟେ ଇରାନକୁ ଚିହିଁକାଇଲା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ସାମରିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବାଦ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରହାରକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି। ଏଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥିର କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆଉ ଇରାନ ସିଧାସଳଖ ଗୁଗୁଲ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ, ଆଇବିଏମ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ଦପ୍ତରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାର ଧମକ ଦେବା ପରେ ଏହା କେବଳ ଏହି ଦପ୍ତର ବା ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଯଦି ହୁଏ ତେବେ ଏହା ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବାଣିଜ୍ୟିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ଟେକ୍ କାରବାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଷୁଡାଇ ଦେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ଏ ଦିଗରେ ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇରାନ କେଉଁ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସାମରିକ ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରହାର କରେ ଏହାର ଦୁରାବସ୍ଥା ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଯେ ଭୋଗିବ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଓ ଫେସବୁକରେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।